दिव्य कहानी। मुरलीधर और मुरली की तुम थे खूब दीवानी। मुरलीधर और मुरली की तुम थे खूब दीवानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। जनक विदेही कहकर जब बाबा ने तुम्हें पुकारा, पल भर में तुमने वैसा ही अपना स्वरूप धारा। पालन करती रही सदा तुम बाबा की समझानी। याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। डॉक्टर एम.डी. गुप्ता, सभी अपनी भावना श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ओम शांति का मंत्र आपने अर्थ सहित उच्चारा। स्वयं प्रभु और घर की याद का देती रही इशारा। बांटे तुमने वरदान सभी को बन कर के वरदानी। याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दुनिया की कई भाषाओं से थी आप सदा ही भोली। सबको दिया प्रभु ज्ञान आपने बोल के प्रेम की बोली। शक्ति सभी में भरती रही तुम देकर दृष्टि रूहानी। याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। त्याग तपस्या सेवा आपकी सच में बड़ी निराली थी। नहीं कुछ भी पास में रखा फिर भी सारे जहां की वाली थी। कभी भूल ना पाएंगे हम तेरी याद सुहानी। याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। मुरलीधर और मुरली की तुम थे खूब दीवाने। मुरलीधर और मुरली की तुम थे खूब दीवाने।
याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम तेरे दिव्य कहानी, मुरलीधर और मुरली के तुम थे खूब दीवाने, मुरलीधर और मुरली के तुम थे खूब दीवाने। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। जब बाबा ने तुम्हें पुकारा, पल भर में तुमने वैसा ही अपना स्वरूप धारा, पालन करती रही सदा तुम बाबा की समझाने। याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। शांति का मंत्र आपने अर्थ सहित उच्चारा, स्वयं प्रभु और घर की याद का देती रही इशारा। बांटे तुमने वरदान सभी को बन कर के वरदानी, याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। कई भाषाओं से थी आप सदा ही बोले, सबको दिया प्रभु ज्ञान आपने बोल के प्रेम की बोली। शक्ति सभी में भरती रही तुम देकर दृष्टि रूहानी, याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी।
तपस्या सेवा आपकी सच में बड़ी निराली थी। नहीं कुछ भी पास में रखा, फिर भी सारे जहाँ की वाली थी। कभी भूल ना पाएंगे हम तेरी याद सुहानी, याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। टेक ले मत्था टेक ले, हाथ जोड़ ले, कोई भी चाहना हो मुरलीधर और मुरली की तुम थे खूब दीवाने, मुरलीधर और मुरली की तुम थे खूब दीवाने, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। समझ रही है, लेकिन बाबा ने जैसे जो मुझसे बात करता था उसका वो जवाब देती रहती थी। और मैंने देखा कि दिनों दिन उनकी डिटैच स्टेज होती जा रही थी। जैसे कोई भी कार्य के लिए, सेवा के लिए मैं पूछती थी तो कभी तो वो जवाब दे देती थी, लेकिन कभी कहती थी भाई अब अपने आप संभालो, मेरे से नहीं संभलता। इस तरह से उनकी डिटैच स्टेज भी होती गई। हमें वो पक्का भी जैसे ड्रामा के पार्ट पर करती हुई तो पिछले कई दिनों से सड़कों पर योग उनके निमित्त चल भी रहा था। और 2 दिन पहले तक जब आशा दीदी देख करके गए थे, उसी रात उनको होश आ गया था और वो ओम शांति भी कर रहे थे और सब ठीक है ये भी बता रहे थे। दूसरे दिन भी सवेरे उन्होंने पानी के लिए कहा तो डॉक्टर ने दिया पानी उनको, और बात भी वो करती रही, मैंने गई हुई थी। लेकिन जो है रात तक भी ठीक था, शाम को भी गई थी लोगों में और ठीक ही कह रही थी वो। रात्रि तक भी उनकी ठीक था जो उनके ऊपर सेवा कर रहे थे। लेकिन सवेरे अचानक ही उनको हार्ट की तकलीफ बढ़ गई, बीपी बिल्कुल लो चला गया और साइलेंट अटैक आ गया। तो हम लोगों को तो विश्वास भी नहीं हो रहा था। 7 बजे मुरली क्लास शुरू हो चुकी थी, मेरे को तो किसी ने बताया भी नहीं। पूरा भोग लग गया और मैं उनको सूक्ष्म बदन में बाबा के पास बैठी हुई देख रही थी, अनुभव कर रही थी। बाद में मालूम चला कि वो नहीं रही। तो इस प्रकार से लास्ट उनको सूक्ष्म बदन में बाबा के पास देखा। वो अपने हाथ से सबको भोग भी खिला रही थी, बाबा मुझसे खिलवा रहे थे और साथ साथ सबको ड्रामा का पार्ट भी पक्का करवा रही थी। और दादाजी अचानक एवरीडे फेस ब्लॉक हो रहा है, फेस ब्लॉक हो रहा है। देखिए 1 हफ्ते के अंदर हमारी 5-6 डॉक्टर की निर्णय था विधान को ठीक है, फिर मेरी शांति ठीक है और मैं खुश नहीं हूँ। तो यही समझ हमको देता है कि स्वयं को अब तैयार रखना।
घर वापस जाना है, धुन लगी है। कृष्णा बेन का जैसे सुना है, थोड़े समय से अनासक्त और वैराग्य। अभी शायद 4 महीने पहले, 5 महीने पहले संतोष वाली से 21 महीने, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने में कृष्णा जी दोनों बहनें इकट्ठी चली थी। दोनों का आपस में प्यार भी था और दोनों ही आगे पीछे। तो हम कुछ कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन उस आत्मा को शुभ भावनाएं दें, आगे की यात्रा वो अपनी संपन्न करें। बाबा की गोद में है, बाबा जहाँ उसको भेजेगा से इतने भाई बहनों का आना, आप सब भाई बहन दूर दूर से आते हैं, आप सबका आना प्रदर्शित करते हैं दूसरा सबसे कितना प्यार है। अब इस चीज को हम सदा जिंदा रखें, इस स्नेह को सदा जिंदा रखें। कृष्णा बेन गई है तो सेवा स्थान, सेवा स्थली होगी, तो इस स्थान से भी प्यार। अभी हमने अंत्येष्टि क्रिया की और इतनी तादाद में भाई बहनें इतनी आवाज से ओम शांति बोली, वो भी मैंने पहली बार देखा है, इतने इकट्ठे सब। ये भी उस आत्मा की पुण्य करने का। अभी हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जो भावना है वो 7 अक्टूबर को है। तो सुरेश में सुरेंद्र में मंडे को ठीक 7 तारीख को अक्टूबर, 7 अक्टूबर मंडे को भी हो सकता है। 12 देवना ने कहीं को 12 7 अक्टूबर कहाँ पर रखना है आपको बताना होगी, काफ़ी सारे दिन में चल रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। हरे कृष्णा दीदी, प्यारी प्यारी स्नेही दीदी, जिन्होंने हमें को बचपन से ही पालना दी इतने अच्छे ढंग से, वो हमारी माँ का रूप बनकर रही। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालना देती है, इतना दिल से प्यार से उन्होंने पालना दी। हमारा भी बहुत समय राधी जी के साथ, फिर अभी 5-4 महीने से ही काफ़ी तकलीफ में थी। अपनी तरफ से तो सारे प्रयास करे, लेकिन ड्रामा प्रबल था। आज तो ऐसा उम्मीद था कि बस 1-2 दिन और दीदी रहेंगी हॉस्पिटल में, घर आ जाएंगी, लेकिन ड्रामा बिल्कुल ही बदल गया। दीदी जैसे ही मिलाई गई, बाबा की इतनी शक्ति मिली, तब से दिल से ये निकल रहा है कि बाबा दीदी संभाल रही थी सब कुछ, और हम तो दीदी के साथ थे, लेकिन आप हमारे साथ रहकर अब सेवाएं सारी करवाना, करन करावना। हर बाबा आप ये हो, बाबा ने बल दिया, हिम्मत दी, और आशा दीदी आई, दीदी
दीदी ने हम पे दृष्टि डाली, हमारी बहुत हिम्मत बढ़ाई। दीदी का शुक्रिया। हमारी सीनियर दीदियों के भी फ़ोन आए, सभी दीदियों के शुक्रिया है, क्योंकि ये ब्राह्मण परिवार सुंदर परिवार है जो आपस में एक दो को बल देता है। बाकी दीदी शुभ समय हमारे साथ रहेंगी, ऐसा एहसास लग रहा है कि दीदी कराती भी रहेंगी। शुभ समय भी बाबा भी कराता रहेगा सेवाएं। बाकी जैसे दीदी कहेंगी, दीदी की छत्र छाया में रह के हम बहनें संभालेंगे सेवाओं को। ओम सवाल रखा है, क्योंकि मैं तो पिछले 35 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ और दीदी की छत्र छाया में हमारे सेंटर ने बहुत ही उन्नति की, क्लास की भी बहुत वृद्धि हुई और हर तरह से हमारी हर रूप में पालना करती रही है और अंत तक, आखिरी सांस तक हमारे साथ रही और हमें अच्छा मार्गदर्शन किया। अब भी हमें आशा है कि बाबा के सहयोग से, बड़ी बहनों के सहयोग से, आश्रम दीदी के सहयोग से बाबा हमारे साथ है, सारा ब्राह्मण परिवार हमारे साथ है, तो हमारा सेंटर दिन प्रतिदिन और भी उन्नति को प्राप्त करेगा। क्योंकि सूक्ष्म में दीदी अभी भी हमारे साथ है, कहीं गई नहीं है, दीदी हमारे साथ है और बैकबोन बाबा हमारे साथ है, तो हम समझते हैं कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। लास्ट में दीदी का जो था, काफ़ी दिन से ब्लड प्रेशर बहुत डाउन हो गया। उनका ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 70 और नीचे वाला 40 इस ढंग से चलता रहा। हमने काफ़ी कोशिश भी की, वेदांता में भी दिखाया, वहाँ भी उन्होंने कहा कोई ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम डॉक्टर अंशुल जैन फोर्टीज में उनके भी ट्रीटमेंट में कई दफ़ा उनको कंसल्ट किया। लास्ट में जो आखिरी में डिटेक्ट हुआ वो सूडोमोनास इन्फेक्शन ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा फैल गया था, तो उसकी वजह से उसको, और क्योंकि बेसिकली उनको सीए ब्रेस्ट भी था और ब्रेस्ट का कैंसर भी बहुत स्टेज 4 पर था, काफ़ी हद तक फैला हुआ था, तो इसलिए इम्यूनिटी बहुत कम होने की वजह से उस इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाए डॉक्टर्स और आखिरी में तो फिर कार्डियक अरेस्ट हुआ। आज मॉर्निंग में 7:15 बजे उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ और बाबा की गोद में समा। ओम